नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कल वाला होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं एंड फिर आज के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये क्लास प्रीमियर हो रही है, यानी कि ये रिकॉर्डेड है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये क्लास रिकॉर्डेड आ रही है आप लोगों के पास। तो कंटिन्यू करते हैं। इन केस मैं आप लोगों के मैसेजेस का जवाब ना दूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये कल आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। ये 2 बार लिखा गया है। ऑलराइट। ए से बी प्लस का 1, आर से टी प्लस का 2, आर से एस प्लस का 1, ए से सी प्लस का 2 प्लस का 1, राइट। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 हो रहा है। तो बोर्ड का क्या हो जाएगा? +1 +2 अगर करेंगे ओ से क्यू आ जाएगा। सी क्यू एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी भी आप अपने प्रैक्टिस के लिए पूरा इसको लिख सकते हो। एग्ज़ाम में पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो लॉजिक सोच रहे हो कई बार गलत हो सकता है, तो आगे का शायद पूरा मैच ना करे। तो आप जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम में, जब आपको फर्स्ट 2 या किसी भी लेटर से आंसर आ जाता है तो एक बार पूरा आंसर चेक ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है? प्लस का 11, 22, 33, 44 है ना। नेक्स्ट 55 कितना हो जाएगा? 7, 1, 2, 1, 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट आंसर करेंगे। इसको क्योंकि इंग्लिश में सिबलिंग लिखा है, यहाँ पर सहोदर होना चाहिए, ठीक है, सहोदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भाई लिख रहे हैं फिर ब्रैकेट में भाई या बहन लिख रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। इंग्लिश में सिबलिंग दिया है, फिर ब्रदर और सिस्टर दिया है, क्योंकि कई लोगों को सिबलिंग का मतलब नहीं पता, इसलिए दिया हुआ है रेफरेंस के लिए। सिबलिंग का हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा? सहोदर। भाई या बहन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? वह मेरी पत्नी की पुत्रवधू, यानी कि उनकी भी पुत्रवधू होगी, का इकलौता बेटा है, यानी कि उनका पोता हो जाएगा, जिसका केवल एक सहोदर है, ठीक है। इस आदमी का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? वह उनके क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं देखिए। आदमी ने क्या कहा? आदमी ने कहा वह मेरी पत्नी की पुत्रवधू, पुत्रवधू यानी कि पुत्र होंगे तभी तो वधू होगी, पुत्रवधू का इकलौता बेटा है, जिसका केवल एक भाई या बहन यानी कि सहोदर है, कोई एक तो होगा, ठीक है। इस आदमी से उस लड़के का, इस आदमी से उस लड़के का क्या संबंध है? इनके बेटे का बेटा है, तो ये उनके ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सेशन को आप लोग बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। भले ही क्लास रिकॉर्डेड है बट प्रैक्टिस तो आपकी उतनी ही होगी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्योंकि ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर दिया जाए। बिकॉज लाइव के समय तो हार्डली 10-15 बच्चे रहते हैं, बाकी लोग बाद में ही देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, ठीक है। एंड सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें।
एफ और एच की बात कर लेते हैं। एफ यहाँ है, एच यहाँ है, दोनों सिंबल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एफ और एच के बीच का रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है। एस और ओ की बात करूँ, एस यहाँ है, ओ यहाँ है, दो अलग स्टेटमेंट में है। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है? एच। ठीक है। एस इज़ लेस देन एच, एच इज़ लेस देन ओ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या निकला? एस इज़ लेस देन ओ। ठीक है। आई और एन की बात करते हैं। आई यहाँ है, एन यहाँ है। आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन। आई जो है छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, डेफिनेट नहीं पता। ये क्या है? और का रिलेशन है, छोटा या फिर बराबर। यहाँ पे सिर्फ छोटा पूछा है, तो ये गलत, सिर्फ दूसरा वाला सही, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लाइक एवरी डे हम 25 क्वेश्चन करेंगे। बीच में कुछ दिन से हम लोग 27-28 क्वेश्चन कर रहे थे, बट आज 25 क्वेश्चन ही करेंगे, तो क्लास जल्दी ख़त्म हो सकती है। एंड ऊपर से रिकॉर्डेड है, तो आपको लग सकता है कि और जल्दी एंड हो गई है क्लास। अब अगर 2 + 0 करेंगे तो क्या आएगा? डिजिट सम इज 2, मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, है ना। 5 + 7 + 0 इज हाउ मच? 12, एंड 12 5 इज 60। ठीक है, नेक्स्ट। बर्डन का कोड दिया है, चांस का आपको बताना है। टू से +3 इज़ 5, +3 +3। डी से एफ यानी कि 4 से 6, 7 से 5 से 7 एंड 14 से 16 +2। पहले 3 में प्लस का 3 हो रहा है, बाद में प्लस का 2। यहाँ जी आ जाएगा, ई पी एंड ए का 3 इज़ डी, एच का 3, 8 3 इज़ के एंड एफ के डी एंड पी ई जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट। हो गया, इजी लॉजिक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। 23 23 23 23, राइट। नेक्स्ट 23 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 126, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट। तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, आई नो। राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स आपको बताने हैं। कितने आ रहे हैं? 10 11 7 9। देखो, 1 नीचे तक एक्सटेंड किया, 2 ये छोटा वाला 1 था, ठीक है। ये 3 नीचे तक एक्सटेंड किया, 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10। टोटल कितने हैं? 10 ट्रायंगल्स। स्लिप ऑफ टंग। ए के विपरीत क्या आ रहा है? ए दोनों में है, एल और जे ए के साथ है तो अपोजिट नहीं हो सकते, के और बी साथ है तो अपोजिट नहीं हो सकते, बचा क्या? सी, दैट इज़ 1।
ये इंग्लिश है, हिंदी नेक्स्ट पेज पे है, दिखा दूँगी, पर पहले इंग्लिश वाले देख लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। अब हिंदी वाले देख लो। डन है। क्या कह रहा है? कथन कहता है कंपनी एक्स ने अपने उत्पाद का निर्माण स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इंग्लिश में कह रहा है कंपनी एक्स हैज़ टेम्परली स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी एक कंपनी थी, उसने अपना अभी हाल फिलहाल के लिए जो प्रोडक्ट वो बनाता था उसको क्या कर दिया है, बनाना बंद कर दिया है। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन है द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी एक्स इज इन डिमांड। निष्कर्ष है कंपनी एक्स का उत्पाद मांग में है। अब खुद ही सोचो, अगर वो डिमांड में है, मांग में अगर वो है, तो वो बंद क्यों करेगा? उसका तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। मशीन में खराबी के कारण उत्पादन बंद है। क्या यहाँ पर कथन में कहीं भी ऐसा लिखा है कि मशीन खराब हो गई है उनकी? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं मशीन से नहीं बनता हो, हाथों से बनता हो, हैंडमेड प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर इसका भी हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो दोनों ही कंक्लूजन नहीं निकल सकता। ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट अभी चल ना रहा हो, मान लो स्वेटर बुनते हों वो लोग, मान लो कंपनी एक्स किसकी है, स्वेटर की, अब गर्मी तो बिकेगी नहीं, गर्मी में नहीं बिकेगी तो उसको स्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम ना ये कंक्लूड कर सकते हैं ना ये, तो दोनों ही हम कंक्लूड नहीं कर सकते। डी आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। डन है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पी एस की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ओके, पी के बाद है 5, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ए फॉर बी का मतलब है बी ए की माँ है, यानी कि जो दूसरे पर्सन है यहाँ पर वो पहले वाले से रिलेटेड है। हमेशा हम क्या करते हैं, ए बी की माँ है ऐसा पढ़ते हैं, तो अभी हमें उल्टा पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर Q5 P का मतलब क्या हो जाएगा, Q A का पति है, Q क्या है, A का पति है। ठीक है, P का, सॉरी, हाँ। 4 का मतलब क्या है, मम्मी, R मम्मी है Q की, R को मम्मी बना देते हैं Q का। फिर 5 का मतलब पति, S पति हैं R के, S पति हैं R के, यहाँ आ जाएंगे। पी एस की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है? एस की पुत्री यानी कि क्यू की बहन होगी। पी से कैसे रिलेटेड है? पी के हस्बैंड की बहन है, हस्बैंड की बहन क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ननद भी हो सकती है। नेक्स्ट, हो गया।
क्राउड का कोड दिया है, क्राम्प का बताना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सी का ऑपोजिट है, आर का ऑपोजिट है, ओ का ऑपोजिट है, डब्ल्यू का ऑपोजिट नहीं है और डी का भी ऑपोजिट नहीं है। इनिशियली तो ऑपोजिट ऑपोजिट चल रहे थे, लास्ट में नहीं चल रहे हैं। पहले तीन में ऑपोजिट दैट इज एक्स आई एल, और लास्ट में क्या हुआ, जे और सी है। क्रिस क्रॉस करेंगे, 4 से 10 प्लस का 6 प्लस का 6। सेम चीज़ क्रैम्प के साथ कर लेते हैं। प्लस का इसको पहले ऑपोजिट करना है, एक्स आई जेड, एंड यहाँ पे प्लस का 6 प्लस का 6, तो 13 और 6 19 और 16 और 6 22, है ना। एक्स आई जेड वी एस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया है। नेट फिश को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, एंटेना सिग्नल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। सिग्नल एंटेना ही पकड़ता है ना। पहले के ज़माने में जब वो टीवी हम यूज़ करते थे एंटेना वाली, एंटेना क्या नहीं, सिग्नल नहीं पकड़ पाता था, इसीलिए टीवी प्रॉपर नहीं चलती थी। समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा। चलो, एंड सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलेंगे बिना कंजूसी के, एंड सेशन को शेयर भी कर दीजिए। बोलो ओके। डन है। Some workers are teachers and some teachers are lecturers, ठीक है। All lecturers are professionals, ठीक है। Some professionals are teachers, ये वाला professional क्या है, टीचर है। Some professionals are workers, प्रोफेशनल वर्कर अलग अलग है। ऑल लेक्चरर्स आर टीचर्स, नहीं, सिर्फ कुछ लेक्चरर्स टीचर्स हैं, सारे नहीं हैं। सिर्फ पहला फॉलो करें, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या चल रहा है? वन प्लस वन टू, टू टू फोर, फोर एंड 5 इज 9, इंटू 2 इज 18, 4, 15 इंटू 2 30। नेक्स्ट, देखो, 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25, 25 टू ज़ा 50 प्लस 2 52, 52 टू ज़ा 104 प्लस 3 107, 1 2 3 ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 कर लेते हैं। लास्ट वाला, बीच वाला आप खुद चेक कर लीजिए। इंटू 2, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, 441। नेक्स्ट,
वाई आर की माँ की सास की एकमात्र पुत्री है। ओके, वाई क्या है? आर की मम्मी की सास यानी कि आर के पिताजी की मम्मी यानी कि आर की दादी। आर की माँ की सास की एकमात्र पुत्री यानी कि आर की बुआ कौन है? वाई। तथा क्यू की पत्नी है, और यही जो है ये क्यू की पत्नी है, तो क्यू मेल हो जाएंगे। क्यू आर से कैसे संबंधित है? आर के फूफा जी हो जाएंगे। फूफा जी, फूफा जी पैटर्नल अंकल, चाचा को भी पैटर्नल अंकल बोलेंगे एंड फूफा जी को भी। नॉवेल्स एक तरह की बुक होती हैं। पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज भी बुक्स में ही लिखी जाती हैं, उनकी अलग से बुक्स भी होती हैं, यानी कि पोएम की बुक है, शॉर्ट स्टोरी की बुक है, बट बुक की बुक नहीं होती, तो इसलिए ये अलग है। ठीक है, चलो। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें? जल्दी जल्दी चेंज करके बताओ। सेशन को शेयर कर दो एंड सेशन को लाइक भी कर दो। सॉल्व करूं। 3 अगर 5 में चेंज हो रहा है, -3 + 2 = 4। 5 and 2 is 7, 7 - 3 is 4। तो हमें क्या बदलना है? +-3 and 5। तो ये 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि जो वर्बल रीजनिंग के सवाल होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, स्टेटमेंट या कथन जो होता है उसके बाहर अपना दिमाग नहीं लगाना है। स्टेटमेंट को पत्थर की लकीर समझकर हमें बस उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन या फिर अजम्पशन या फिर इन्फ्रेंस या फिर आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग में क्या होता है, आपको अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाना होता है। अगर वो कहता है कि आसमान ऊपर होता है और धरती नीचे होती है, तो क्योंकि हमें ये पता है तो हम उसको कहेंगे हाँ ऐसा है। ठीक है, तो जो चीज़ हमको जनरली हमें पता है उसको हम हामी भरेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहली बात तो असर्शन और रीज़न दो चीज़ें दी गई हैं, हमें बताना है क्या दोनों सही है, क्या रीज़न जो हमारा असर्शन यानी कि अभिकथन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, चलो अगर मैं पहले आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दूं तो इसमें क्या रहता है कि या तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है। ठीक है, असर्शन गलत है या फिर रीज़न गलत है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रहती है कि असर्शन सही है, रीज़न सही है, और रीज़न असर्शन यानी कि अभिकथन का सही रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि सही आंसर नहीं दिया गया है। ओके, तो मतलब रीज़न जो है अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलें कि बारिश हो रही है, असर्शन है बारिश हो रही है, और रीज़न डाल दिया है कि बादल हो गए थे इसलिए बारिश हुई है। तो हमें पता है कि
बादल हो जाते हैं तो बारिश होती है, तो ये करेक्ट रीज़न है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बारिश हो गई है और रेनबो दिख रहा है, तो बारिश हो गई है, रेनबो हमेशा तो रेनबो नहीं दिखता है, तो वो उसका करेक्ट रीज़न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक हमें श्योरिटी नहीं होती तो हम उसको नहीं हाँ भरते, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स यूजर्स इन इंडिया इज शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। भारत में स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ये हमारा असर्शन हो गया। असर्शन इज समथिंग लाइक अ स्टेटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्टफोन जो यूज़र्स हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब जो रीज़न दिया है कि इसका कारण ये हो सकता है, ठीक है, तो हमें बताना है या नहीं है। तो रीज़न क्या कह रहा है, गुड 3G एंड 4G कवरेज कपल्ड विद अफोर्डेबल कॉस्ट, ये आपका रीज़न हो गया है। अच्छा 3G एवं 4G कवरेज, वो भी उचित दामों पर, ठीक है। अब इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, हमें पता है इंडिया में सब लोग इतने ज़्यादा रिच नहीं, नॉट एवरी वन इज़ रिच, बट बिकॉज 3G एंड 4G उचित दामों पर मिल रहा है, ये जो है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे, ए और आर, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सत्य हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 3G और 4G साथ में मिल गए हैं एंड साथ में वो कम दामों पर मिलता है, इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है असर्शन और रीज़न। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा रीअरेंज द जम्बल्ड अप लेटर्स लिखा है, यानी कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित पहले करना है। व्यवस्थित नहीं करेंगे तो गलत आंसर करेंगे। यहाँ पे बन रहा है बरो। अब बरो में कौन रहता है, कौन बताएगा मुझे। डेन, रूफ एंड नेट्स, मेरे हिसाब से तो यही सारे वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। नेस्ट होगा, नेट्स नहीं, नेस्ट, नेस्ट इज मोर अप्रोप्रिएट। तो नेस्ट में, डेन में और बरो में ये किसी न किसी का घर है ना, किसी न किसी का घर है। बरो क्या होता है मुझे बताओ जल्दी। एंड रूफ जो है छत होती है, वो घर नहीं होता, वो छत होती है ना, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। Some lawyers are females, some females are mothers, some mothers are female, ये वाले mothers female हैं। some lawyers are mother, lawyer और mother में no connection, सिर्फ पहले वाला फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना फिर जवाब देना। ओके, निम्नलिखित श्रृंखला का प्रयोग करते हुए बताइए कि दिया गया कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। पहला है हैशटैग, परसेंटेज यहाँ है, 4 यहाँ है, ठीक है। परसेंटेज 4 और हैशटैग के बीच में 3-3 लेटर्स का गैप है ना, ठीक है। आर, ई और डब्ल्यू की बात करूँ तो आर यहाँ है, ई यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, 1 2 3 और 1 2 3 का गैप है, ठीक है। पहले गैप चेक कर लेते हैं।
4 और परसेंटेज एंड एम, ठीक है। परसेंटेज के बाद ही एम आ गया तो मुझे लग रहा है यही गड़बड़ कर रहा है। बाकी 3Q एंड 2 भी देख लेते हैं। 3Q2 यहाँ पर 3 और 3 का गैप है, तो ये वाला ही गड़बड़ कर रहा था क्योंकि ये इसके सीधा बाद में ही दे दिया गया है, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। कर लें सॉल्व। एक्स पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पश्चिम की दिशा 3 किलोमीटर, फिर मुड़ता है और 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। उत्तर ऊपर है। एक्स की यात्रा के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी बतानी है। ये न्यूनतम दूरी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, दैट इज दिस वन, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इज 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 4, तो दिस इज 9 प्लस 16, दैट इज 25। किसका स्क्वायर है? 5 का, ठीक है। ओके नेक्स्ट। फटाफट सेशन को लाइक कर दो। ध्यान से पढ़ो ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या कह रहा? एक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में वार्निंग दी जा रही है। वार्निंग कह रही है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। तर्क दिया है, तर्क में चेतावनी दी गई है कि मादक पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब अजम्पशन कह रहा है, अब इससे हम क्या क्या चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट से क्या चीज़ें अज्यूम की जा सकती हैं। सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट से, सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट से क्या हम अज्यूम कर सकते हैं। दिस वार्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब खुद ही सोचो, अगर वो एक वार्निंग है, अगर वो एक चेतावनी है, अगर नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, दैट इज अ वार्निंग, ठीक है। वार्निंग कब देते हैं? जब आप लोगों को कुछ चीज़ नुकसान कर रही होती है, चाहे फिर वो किसी नेचुरल कैलामिटी की हो, नेचुरल मतलब जो भी हमारे ये फ्लड वगैरह होते हैं, जो भी आपदा होती है, तो वो जो वार्निंग देते हैं कि अभी रेड लाइन में है, अभी इतना लेवल जा रहा है एंड ऑल दैट फ्लड का, तो वो वार्निंग हमें इशू करते हैं सो दैट हम सतर्क हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो वार्निंग है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वार्निंग इज़ अ नेसेसिटी, आपको आगाह करने के लिए कि बच सकते हो तो बच जाओ, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसने वार्निंग वरना लिखता है क्यों? उसने लिखा है, यानी कि इट इज़ अ नेसेसिटी। ये बात तो हम नॉट रिक्वायर्ड यानी कि गलत कह रहा है। नॉन अल्कोहलिक पीपल आर हेल्दी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि अगर हम सिर्फ अल्कोहल लेंगे, मादक पदार्थ लेंगे तो ही हमारी हेल्थ बिगड़ेगी। हेल्थ बिगड़ने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अल्कोहल से हो रहा है ऐसा कुछ नहीं लिखा है स्टेटमेंट में। नॉन अल्कोहलिक पीपल हेल्दी हैं ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोनों ही हम यहाँ पर नहीं कह सकते बेस्ड ऑन द
आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलो अब ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, हो सके तो सिंपल ही क्वेश्चन है। होमवर्क का आंसर करने के बाद टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको बस सर्च करना है @नेहा मैम रीजनिंग। लाइव क्लास का लिंक आपको यहीं पर शेयर करती हूँ मैं, बट आज की क्लास रिकॉर्डेड है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी एंड डाउट वगैरह भी आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड ही देखते हैं, तो रिकॉर्डेड अब जब आप देख रहे हैं तब आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आप उसको देख पाएंगे। सुबह 11 बजे अपनी एसएससी की क्लास होती है और 5 बजे रेलवे की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। दूसरा मैंने कहा था कि संडे को अपनी क्लास होगी 4 बजे, जिसमें हम लोग पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलॉग्स करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास होगी। ठीक है, बट आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि यू नो द रीज़न कि इसलिए आज रिकॉर्डेड क्लास हो रही है। तो आई ट्राई कि मैं संडे को क्लास ले पाऊँ, बट इन केस मैं संडे को क्लास नहीं ले पाती हूँ तो आई मीट यू ऑन मंडे। ठीक है, इन केस मैं नहीं ले पा रही हूँ क्लास तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही इन्फॉर्म करूँगी एंड बाकी वरना फिर मंडे को तो हम मिलेंगे। मंडे को भी आई थिंक आई बी एबल टू टेक द क्लास, आई एम नॉट रियली श्योर। ठीक है, जैसा भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड ओवर द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सेशन को लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को होपफुली ऑन संडे एंड होपफुली कल आपके लिए जो रिकॉर्डेड सेशन आने वाला था आरआरबी एएलपी की लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, आई ट्राई कि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को पता नहीं कब, बट मिलती हूँ। चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।